अतिथि संविधान सभा सदस्य एवं मुस्लिम हक अधिकार के लिए दाई माननीय नजीर मियां जी, मुस्लिम आयोग के दो होनहार सदस्य माननीय मोहम्मदीन अली जी, माननीय मिर्जा अरशद बेग साहब, हमारे कपिलवस्तु जिला एवं यही नगर पालिका कृष्णानगर के होनहार नेता एवं मुस्लिम संगठन नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष जनाब सिराज फारूकी साहब, हमारे वडा अध्यक्ष साहब, हमारे बीच युवा नेता अकरम पठान साहब, आयोग के उप सचिव समाज सेवी एवं नेता अकबर गद्दी साहब, निसार अहमद साहब, लगायत मेहताब आलम साहब, आप तमाम उलमाए करम, इस मदरसे के सदर साहब और इस कार्यक्रम के भी सदर साहब, आप तमाम भाइयों बहनों में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब इस मदरसे में जो ये बैग और शैक्षिक सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हम लोग यहाँ पे आए, हालांकि ये कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूट या बड़ा काम नहीं है और ये मुस्लिम आयोग का मेजर काम भी नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा ये काम। इसका वजह यह है कि जो हमारे बच्चे मदरसे में या स्कूल में जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको एक तो हौसला हो ताकि कल के दिन वो भी पढ़ाई में रुचि दिखाए। इस लिहाज से मुस्लिम आयोग का ये सोच रहा कि हौसला अफजाई के लिए कम से कम इस तरह का एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी, और बच्चे में एक तो खुशी भी होता है कि ये मुस्लिम आयोग से की तरफ से या कोई भी बड़ा कोई इदारा की तरफ से कोई चीज़ मिलता है तो उसका एक तो वैल्यू अलग होता है। इस लिहाज से हम लोग ने ये स्कूल बैग और शैक्षिक सामग्री कुछ आप लोग के लिए लेके आए हैं। उसके साथ साथ आप तमाम भाइयों से एक मिलने का अवसर कहिए या रूबरू और कुछ बात आप लोग की तरफ से सलाह सुझाव कि आने वाला दिन में अब हम लोग किस तरह से और मुस्लिम के हक हुकूक के लिए, मुस्लिम के अधिकार के लिए ज़्यादा आयोग किस तरह से काम करे, ये आप लोग से मशवरा के लिए भी हम लोग आप लोग के बीच में आए हैं। मेन कार्यक्रम हम लोग का कल कपिलवस्तु में है, कपिलवस्तु तौलियाओं में है, सचेतनामूलक कार्यक्रम एवं अंतरक्रिया कार्यक्रम भी है, उसमें भी आप लोगों को दावत देते हैं। इससे पहले भी हमारे सिराज भाई के मार्फत आप भाइयों को दावत मिल चुका होगा और यहाँ आने का ये पहले हम लोग का कोई फिक्स नहीं था। बात हुआ, सिराज भाई ने कहा कि कुछ हमारे एरिया में भी, कृष्णनगर में भी आप जो है कुछ मतलब ऐसा कुछ है तो प्लान है तो कीजिए। फौरन हम लोग ने तय किया कि अभी छोटा सा है, कम से कम यहीं पे किया जाए। और कृष्णनगर में ये मेरा कोई पहला मतलब हम आए भी नहीं है। आप तमाम भाइयों से बहुत काफी पहले से हम लोग का एक संबंध है, भले पार्टी कहीं रहे, व्यक्तिगत संबंध, दिल का संबंध, बहुत गहरा हम लोग का संबंध है इस जिला से और स्पेशल कृष्णनगर वासियों से। आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद सही में अभी सिराज भाई ने कहा कि 2 मरतबा
मेरा आना हुआ, लेकिन जब अध्यक्ष नहीं था उससे पहले भी कई बार आप लोग के बीच में मुस्लिम हक हुकूक के लिए, मुस्लिम अधिकार के लिए बहुत पहले से आप हम सब एकजुट हो गए। संघर्ष के बदौलत आज हमें भी कुछ जो मिला है, जो हासिल हुआ है, इसमें आप तमाम भाइयों का उतना ही हक है जितना हमारा है। और ये आयोग समीम अंसारी, मोहम्मदीन अली और मिर्जा अरशद बेग का नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का है। और तमाम मुसलमानों का खून पसीना का बदौलत संवैधानिक आयोग हमें बहुत मेहनत से मिला है। कोई नेता ने या कोई पार्टी ने हमें ऐसे ही आसानी से दिया हुआ चीज नहीं है। बहुत बड़ा संघर्ष किया। 72 साल के संविधान जारी होने से पहले राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन नाम की तरफ से एक संस्था, जो सभी पार्टी का मुस्लिम नेता उसमें शामिल थे, जिसका नेतृत्व आप तमाम भाइयों ने मुझे सौंपा था। और हमारे संरक्षक का रूप में हमारे सभासद माननीय नजीर मियां थे और हमारे सिराज फारूकी भाई थे। और उस आयोग का सचिव जो है हमारे अभी मुस्लिम आयोग का सदस्य माननीय मोहम्मदीन अली भी उसमें शामिल थे। तो ये सब चीज जो है आप लोग को वाकिफ है, मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। आप तमाम भाइयों का मेहनत से, संघर्ष से 2072 साल का संविधान में काफी चीज हमें हासिल हुआ, जो कि अंतरिम संविधान में मुस्लिम समुदाय के लिए अंतरिम संविधान में कुछ भी नहीं था। आने वाला दिन में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करम, आप लोगों का दुआ रहा तो मुस्लिम आयोग जो है एक बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहा है। और कम्युनिटी को, समुदाय को हर एक चीज जो है सिस्टम से मिले, उस पर हमारा फोकस है। कोई भी चीज के लिए हम जो हाथ फैलाते हैं, चाहे कोई पार्टी का नेता के सामने या सरकार के सामने, अब वो दिन ना आए, एक हमें भी सिस्टम से मिले जहां पे दूसरे समुदाय को सिस्टम से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग का टीम भी एक मजबूत टीम मिला है। इससे पहले हम अकेले थे, फिर भी अपने स्तर से जितना हो सका मुस्लिम कौम के लिए, समुदाय के लिए, आयोग की तरफ से कई ऐसा हमने काम आगे बढ़ाया। जैसे कि मदरसा का गुणस्तर का बात है, मदरसे से जो पढ़े लिखे हमारे उस्ताद, हमारे भाई लोग हैं, उनका डिग्री का बात है, उसके लिए हम लोग किस तरह से डिग्री का मान्यता दिलाया जाए, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं। इसमें बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है आपका मदरसे से जो पढ़े हैं उनका डिग्री का नेपाल सरकार अब वैल्यू देगा। तो ये सब चीज जो है एक पॉलिसी मेकर में, नीति निर्माण के तहत हम लोग जो है लगे हैं। आप लोग का सही सलाह और सुझाव का हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में आयोग की तरफ से कौम के हक के लिए, हुकूक के लिए ही काम होगा। आज जो है हम पहले हमारे पास कोई इस तरह का जगह नहीं था जहां से जो है डायरेक्ट सरकार के तहत बात पहुंचे। अब कम से कम एक संवैधानिक आयोग है, उस आयोग का सिफारिश का एक तो महत्व होता है, एक तो वैल्यू होता है। अब जो है आयोग के जरिए से कोई भी सिफारिश या कोई भी बात सरकार समक्ष पहुंचता है तो सरकार भी जो है उसको तवज्जो देता है और उसको बहुत ही गहन के साथ कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए अभी जो है आने वाला दिन में हमारा मदरसा का भी जो अभी अवस्था है, अभी भी हम देखते हैं हमारे मदरसे के बच्चे लोग और सरकारी स्कूल के बच्चे लोग में काफी फर्क है। कोई सुविधा हमारे पास नहीं है, वहीं पे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के
टेबल कुर्सी से लेके पूर्वाधार से लेके हर चीज का सुविधा है। तो अब जो है आने वाले दिन में इंशाल्लाह वो हमारा बराबर का हैसियत रहेगा और ये हमारा हक है। और इसी के तहत हमने जो है इस काम के लिए बहुत आगे लिखित रूप में शिक्षा मंत्री से अभी 15 दिन पहले हम लोग शिक्षा मंत्री को ही बुला के काठमांडू में, उसमें 4 मंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, हम लोग ने कार्यक्रम किया था। वहां पे शिक्षा मंत्री ने बोले कि अब जो है हमसे होने वाला मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मदरसा के लिए जो होगा हम करेंगे, आप लोग जल्दी हमारे पास लिखित रूप में पेश कीजिए। हम लोग ने छलफल भी किया और इंशाअल्लाह ताला कई चीज जो है, जो हमारा मदरसा का अवस्था है, हमारा दीनी और दुनियावी दोनों चाहिए हमको। हम सिर्फ दीनी में रहेंगे, दुनियावी छूटेगा, और दीनी के बगैर हम दुनियावी सिर्फ हासिल नहीं कर सकते। इस लिहाज से किस तरह से खौफ हम लोग जो है, हम लोग बैठ के छलफल करके किस तरह से हम लोग पेश करें, उसमें हम लोग लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इसका हल निकलेगा। इसी के तहत आने वाले दिन में आयोग की तरफ से इस जिला के लिए और भी जो हो सकता है, अब तो और आसान क्या हो गया, इसी जिला के आपका जो है एक होनहार सदस्य भी है, मुस्लिम आयोग में है, उनके जरिए से भी आप लोग काफी कुछ जो है मैसेज दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। उसको जो है हम अपने कानून में लाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। हमारे बीच में इसी जिला के माननीय अभिषेक प्रताप साहब यहाँ तक आ चुके हैं। वो भी काफी जो है हम लोग से बातचीत होता है। उस दौर में भी वो कहते हैं कि हम भी जो है मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ किए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे होनहार मान्य हम लोग को सबको समेट के इस क्षेत्र के लिए, इस जिला के लिए, इस देश के लिए, विकास के लिए किस तरह से आगे बढ़े, इसमें हम लोग को एकजुट होना जरूरी है। और कई चीज जो है अभी आप लोगों के साथ स्थानीय सरकार जो बहुत ही मजबूती का ये सरकार है, इससे भी मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान ये सब बजट अभी स्थानीय सरकार में है। तो ये मुझे उम्मीद है यहाँ पे सपोर्टिव भी होगा, और नहीं हुआ है तो आप स्थानीय सरकार से, आपका हक है, आपका उसमें अधिकार है, तो वो जो है वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। इतना कहते हुए मुझे और भी कहीं जाना है और इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा। तो मैं एक दिन का नहीं, 2 दिन का कार्यक्रम लेके यहाँ पे आऊंगा। और अभी हमारे सिराज भाई भी शिकायत जो कि दर्ज कराए हैं उसको मैं बहुत गंभीर लिया हूँ। और जाते जाते मैं फिर से आप बच्चों के लिए स्पेशल मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख के बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनिए, अच्छा से अच्छा आप लोग पढ़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अभी का जो दौर है बिना एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, आपके पास भले पैसा हो ना हो, लेकिन आपका डिग्री का आज का दिन का वैल्यू है, महत्व है। तो इसलिए सब चीज छोड़ के आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग के लिए हम लोग हैं आगे। अब आप लोग का कोई संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, हर चीज जो है इंशाल्लाह एक सिस्टम से हासिल होगा, उसमें हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे। इतना कहते हुए आप तमाम भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए और आप लोग से चंद बात आप लोग के पास में जो रखने का मौका मिला, उसके लिए मैं इस मदरसे का अध्यक्ष जी को और खास करके सिराज फारूकी साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।